अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम समझेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग हम कहते हैं एक सिस्टम को जिसमें हम समराइज़ कर सकें, एनालाइज़ कर सकें और रिपोर्ट और फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको रिपोर्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें बिज़नेस में होती हैं और ये सारी चीज़ें एक शक्ल में होती हैं और वो शक्ल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समराइज़, एनालाइज़ एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो अब बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग एक्चुअली हम कहते हैं कंडेंसिंग प्रोसेस को। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कंडेंसिंग प्रोसेस एक तरह का प्रोसेस होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, हम हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज़ फॉर एग्जांपल होती हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन ट्रांजैक्शंस में एक स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट को हटाकर जो एक रियल इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, हम उसे इन्वॉल्व कर दें तो उसे ही हम समराइजिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जर्नल में एंट्रीज़ हैं उनको पोस्टिंग करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं जर्नल में, जर्नल लेजर फिर आ जाता है। तो इनमें काफ़ी जो है हमारी वो जो है ना कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जर्नल में किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, तो 2 अकाउंट के नाम आएंगे और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आएगी। छोटी सी वो डिस्क्रिप्शन भी कभी कभार तो ऐसे यूँ समझे कि हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो समराइजिंग का मतलब यहाँ पे ये है। और एनालाइज़ किस चीज़ को कहते हैं? हम एनालाइज़ एक्चुअली हम कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन, जो फाइनेंशियल डेटा होती है ना और रिपोर्ट्स, उनको हम इंटरप्रेट करते हैं और उनको इंटरप्रेट करके हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और पोजीशन वगैरह कैसी है हमारी कंपनी की, और ट्रेंड्स वगैरह क्या चल रहे हैं। तो जैसे हम एनालाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनालाइज़ का दूँ तो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं, लिक्विडिटी रेशो है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। इन रेशोज़ को पता करके ना हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है और परफॉर्मेंस का पता चलता है। थर्ड जो थी हमारी फाइनेंशियल थर्ड टर्म ये वाली, इसमें एक्चुअली हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें एक्चुअली जो सिस्टम होता है एक कम्युनिकेशन का, कंपनी का फाइनेंशियल का एक्टिविटीज़, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, हमें वो पता चलता है। तो इसको मैं ज़्यादा क्लियर करता हूँ। इसको हम एक अच्छा सा एग्जांपल देके क्लियर कर देते हैं। इसमें हम यूँ कह दें कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब क्लियर होती है इनमें से, और ये जो इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। जब भी हम कोई डिसीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कब किसी से उधार लेना हो या फिर किसी को उधार देना हो, जैसे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे ना हो, अपने जो एसेट्स हैं थोड़े से, बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे पड़े हों हमारे पास, एक्स्ट्रा पैसे हों भी ना, तो हम वो पैसे किसी और को दे दें, क्या हम अपनी कंपनी चला पाएंगे? डेफिनेटली हम अपनी कंपनी नहीं चला पाएंगे। तो पहला एग्जांपल तो ये है। इसी तरीके से ये सारी जो है इसमें रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद जर्नल था, जर्नल लेजर था, ट्रायल बैलेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों से हमें अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में सारा कुछ पता चलता है कि हम हैं कहाँ पे। परफॉर्मेंस हमें ट्रांसपेरेंसी पता चलती है कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और हमें क्या क्या करना चाहिए है। तो इसका मतलब ख़ास करके यही होता है कि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए ये हेल्प करती है सारी चीज़ें ये। और इसके बाद हम डेफिनेशन को प्रोसीड करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन गेजिंग, ये रही डेफिनेशन, गेजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड मेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो ये एक्चुअली अकाउंटिंग हमें क्या करती है, पहले मैंने आपको सारा कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर दिया है। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ तक काफ़ी थी, आगे भी वही सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ। तो ये जो हम डेफिनेशन को जो है पहले अभी ये इन्फॉर्मेशन मतलब देती है, जिसमें हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें मदद हासिल होती है। ये फिर वही बात आ गई, डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली। तो जो थर्ड पॉइंट है ये इससे रिलेट कर रही है।
डिफरेंट पीपल में यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग लोग को जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं अलग अलग मकसद के लिए। जैसे कि बैंक है, कि बैंक हमें जब भी लोन देती है तो वो हमारी फाइनेंशियल हमेशा स्टेटमेंट्स चेक करती है कि हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, तो उन्हें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है कि ये वापस लोन दे पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, तो यही थी हमारी कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ये सारी आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।